आप को मैं साधुवाद देता हूँ कि निरंतर संतों से, ऋषियों से, मनीषियों से, श्रद्धालुओं से, सबसे मिलकर आप उनके विचार को समझ रहे हैं और आपके माध्यम से फिर वो लाखों लोग इस विचार को शेयर कर पा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनाप प्रयागराज, मैं हूँ आपका दोस्त अमन दुबे। प्यारे साथियों, आपको पता है पूरे महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता दिखा रहा हूँ और आज मेरे साथ गुरुदेव भगवान बैठे हैं, जिनका नाम है सद्गुरु रितेश्वर महाराज जी। आइए गुरुदेव भगवान से चर्चा करते हैं और महाकुंभ की भव्यता, दिव्यता को जानते हैं। गुरुदेव भगवान बहुत-बहुत स्वागत है सनाप प्रयागराज में आपका। गुरुदेव भगवान, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपका ये मैं कभी कितनी बहुत देर से आया हूँ और मैं पिछले कई मिनट से देख रहा हूँ कि सनातन विश्वविद्यालय, आखिर ये सनातन विश्वविद्यालय है क्या? देखिए, सनातन शब्द को हम जानते हैं जो शाश्वत है, जिसका कभी अंत नहीं होता। प्रेम भी कह सकते हैं, आनंद भी कह सकते हैं, धर्म भी कह सकते हैं। जो नाम देना है वो सब सनातन ही है। आपको जो अच्छा लगता है वो सनातन है। तो नाम में क्या रखा है? विश्व मतलब जगत, विद्यालय जहाँ विद्या प्रदान की जाती है। तो अगर बाइफरकेट कर दें, संधि विच्छेद कर दें, एक ऐसा जगह जहाँ जगत में, इस जगत में एक ऐसा विद्यालय, विद्या का केंद्र, स्थल, जहाँ सनातन को रिवील किया जाएगा, सनातन के विषय में बताया जाएगा या आनंद के विषय में बताया जाएगा या हमें प्रेममय होना सिखाया जाएगा। तो सीधा अर्थ तो इतना ही है कि सनातन यूनिवर्सिटी, सनातन विश्वविद्यालय, जहाँ आप सनातन से परिचित होंगे, अर्थात जीवन से परिचित होंगे, अर्थात तनाव से दूर होंगे, अर्थात आप आनंदित रहेंगे, अर्थात आपका मानवीय जीवन सार्थक होगा, अर्थात आपका राष्ट्र उन्नयन की ओर जाएगा, अर्थात आपके परिवार के लोग सुखी रहेंगे, अर्थात वसुधैव कुटुंबकम, पूरा वसुधा आपका कुटुंब होगा, अर्थात सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो आप कनेक्शन जोड़ते जाइए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जो व्यक्ति सनातन की विद्या से अवगत हो गया, उस व्यक्ति को जीवन में फिर कुछ और पाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आनंद उसके पीछे-पीछे चलेगा। गुरुदेव भगवान, दिव्य महाकुंभ चल रहा है। श्रद्धालुओं के लिए आपके 2 आशीर्वचन की आज लगभग करोड़ों लोग श्रद्धालु यहाँ पर हैं इस महाकुंभ महामेले में। कुछ आशीर्वचन गुरुदेव उस भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए। देखिए, श्रद्धालु शब्द का अर्थ होता है सत्य धारण करने की क्षमता जिसके भीतर में हो। इस महाकुंभ में जो वास्तव में सत्य की खोज में आए हैं, आनंद की खोज में आए हैं और कुछ दिन के इवेंट को समझ कर नहीं आए हैं, उन्हें सत्य मिलेगा, आनंद मिलेगा। खोजने वाला जितना गहराई से ढूंढता है, मिलती भी उतनी ही गहरी चीज़ है। अगर समुद्र के किनारे बैठकर केवल सपने देखते रहें, तो मोतियाँ नहीं मिला करती। ये महासागर है, इस महासागर में आपको भी मोती ढूंढने हैं। अगर केवल दही भल्ले और ये सब खाकर और एक डुबकी लगाकर चले गए, तो लाभ तो मिलेगा, मैं नहीं कहूँगा कि संगम में स्नान का लाभ नहीं है। ये विज्ञान के भी विरुद्ध हो जाएगा और शास्त्र के भी विरुद्ध हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर अमृत की वेला चल रही है। सारे ग्रह, नक्षत्र अपने एक ऐसे विशिष्ट स्थान पर हैं, जिससे ये पूरा क्षेत्र ऊर्जा क्षेत्र बन गया है। अगर आपका घड़ा उल्टा भी हुआ तब भी भीग तो जाओगे ही, पर घड़ा सीधा हुआ तो पूरा भर भी सकता है। लेकिन मिलेगा तो कुछ ना कुछ ज़रूर आपको यहाँ। तो मैं चाहता हूँ जब कुछ ना कुछ में क्यों संतुष्ट हो जाएँ। जब ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ सब कुछ मिल सकती है, तो हम कुछ लेकर क्यों जाएँ? हम सब कुछ लेकर यहाँ से जाएँ। अर्थात आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान अगर लेकर गए, तो हमारा जीवन आनंदित होगा। मैं श्रद्धालुओं से भी कहूँगा, ये बहुत ज़्यादा भीड़ में भाड़ ना बने। भीड़, भाड़, भेड़, भेड़ बनने मत आइए। आए हैं बड़ी धैर्य से, तत्परता से, विधि व्यवस्था बनाए रख करके और जहाँ भी खड़े हैं, जैसे भी खड़े हैं, बस एक भावना रखिए, मैं सत्य को पाने आया हूँ। किसी भी भीड़ का हिस्सा मत बनिए। भीड़ में आज तक कुछ नहीं मिला। संत का पहचान ही है मेले में अकेला और अकेले में मेला। इस इतने बड़े करोड़ों लोगों के बीच भी अगर आप अपने अकेलेपन को ढूँढ पाए, मैं कौन हूँ, तो इस मेला से आपको सब कुछ मिल जाएगा। और फिर जब आप अकेले कहीं रहेंगे, तो आपके ज्ञान का मेला आपके साथ होगा, वहाँ भी आप आनंदित रहेंगे। तो मैं पुनः कहूँगा कि महाकुंभ में आए हैं, तो पूर्ण लाभ लेके जाइएगा।
अर्थात यहाँ 24 दिन रह जाइए ये नहीं कह रहा हूँ। आइए, हृदय से आइए, ढूँढिए, ज्ञान लीजिए किसी जीवंत गुरु से, ऋषि से मिलिए। मिलकर संभव तो नहीं है, करोड़ों लोग हैं और सब साधुओं के भी लोग आए हुए हैं, तो साधु लोग भी 1 मिनट से ज़्यादा टाइम दे नहीं पाएँगे 2 मिनट से। पर जब भी अवसर मिले तो उनसे मिलिए और उनसे पूछिए कि मैं जीवन का अर्थ समझना चाहता हूँ, अपने जीवन में आनंदित होना चाहता हूँ, मैं सनातन को अपनाना चाहता हूँ, तत्वज्ञानी होना चाहता हूँ, तो महाकुंभ का पूरा लाभ आपको मिलेगा। तो साथियों आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारे गुरुदेव भगवान सद्गुरु श्री रितेश्वर महाराज जी बने हुए हैं जो अपने आशीर्वचन से बहुत सारे श्रद्धालुओं को हमेशा मोटिवेट करते हैं, हमेशा अपनी कृपा का रसपान कराते रहते हैं और आज ये गुरुदेव भगवान का मुझे भी पावन स्पर्श करने का मौका मिला, आशीर्वाद मिला है। गुरुदेव भगवान आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने आशीर्वचन के माध्यम से मुझे और अपने भक्तों श्रद्धालुओं को कृतार्थ किया। को मैं साधुवाद देता हूँ कि निरंतर संतों से, ऋषियों से, मनीषियों से, श्रद्धालुओं से, सबसे मिलकर आप उनके विचार को समझ रहे हैं और आपके माध्यम से फिर वो लाखों लोग इस विचार को शेयर कर पा रहे हैं। हम जिनसे फ़ोन पे बात नहीं कर सकते, तो इस माध्यम से लाखों लोगों से बात कर सकते हैं और उनसे जब आप बात करेंगे और हम ये देखेंगे तो उनसे भी हमारी वार्ता हो जाएगी। ये काम करते रहिए, ये नारद मुनि का काम है, भगवान नारद ऐसे ही किया करते थे, अर्थात असुरों के पास भी जाते थे और देवताओं के पास भी जाते थे। पर जब भी जाते थे तो शुभ के लिए जाते थे और परिणाम शुभ ही होता था। मीडिया का मतलब ही है वो जाए सब जगह पर दे सबको शुभत्व। और मैं चाहता हूँ कि आपका ये चैनल प्रयागराज नाम से दिव्य सन ऑफ प्रयागराज, प्रयागराज का पुत्र, तो प्रयाग पुत्र, सनातन पुत्र के रूप में आप निरंतर काम करते रहें। मेरी शुभकामना आपके और आपके इस चैनल के साथ है।